प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, हरि गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंतो वृष शिरोमणि। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरोमणि। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्दु परिपूज्यं। पूज्यं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन। कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत अपनी चर्चा लोकानुप्रेक्षा की चल रही है। और यहाँ पहले अलौकिक गणित का स्वरूप बताया वचनिका में, संख्यामान उपमामान इसके माध्यम से। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे सामान्य रूप से 3 लोक का स्वरूप बताया, और फिर लोक जिनसे मिलके बना है, ऐसे 6 द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जगन्य परीत संख्यात। जगन्य परीत संख्यात किस प्रकार निकाला जाता है? अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों की राशि है वह जगन्य परीत संख्यात है। ठीक है, पर मैंने प्रश्न ही पूछा था किस प्रकार निकाला जाता है, तो पूरा अच्छा, वो इसके लिए 5 अनवस्था कुंड बनाए जाते हैं, 4 अनवस्था कुंड बनाए जाते हैं। तो उनको सरसों की राशि, सरसों से पहला जो कुंड होता है उसे सरसों की राशि से भरते पहले। चारों कुंडों का नाम अनवस्था कुंड है? नहीं, पहला कुंड अनवस्था कुंड है, दूसरा प्रतिशला का, नहीं दूसरा शला का, तीसरा प्रतिशला का और चौथा महाशला का। 4 कुंड बनाएंगे। और जो पहला कुंड है उसमें सरसों की राशि डालेंगे पहले। कितना बड़ा कुंड बनाएंगे? दही जमाने वाला? 1,00,000 योजन चौड़ा और 1,000 योजन गहरा कुंड बनाएंगे। उसमें सरसों की राशि सरसों से भरेंगे। और फिर पूरा अच्छी तरह ध्यान नहीं है मेरे को। बोलिए, कोई बात नहीं। सरसों से भरेंगे उसको। और फिर जब वह कुंड पूरा भर जाएगा तब कितना भरेंगे सरसों से? लेवल तक या लेवल से ऊपर? ऊपर तक, शिखाओं तक भरेंगे। 46 अंक प्रमाण तक भरेंगे इसको। और फिर उसके बाद अंतिम द्वीप समुद्र, अगला जो द्वीप आएगा वहां जब ये भर जाएगा तो अगला फिर दोबारा अनवस्था कुंड बनाएंगे। फिर उसकी एक एक सरसों उसमें दूसरे अनवस्था कुंड भी इतना ही बड़ा बनाएंगे? नहीं, वो उससे बड़ा बनेगा आगे, दूसरे द्वीप पे बनेगा वो, उससे बड़ा बनेगा। पर ये ध्यान नहीं कितना
अनवस्था बनेगा। चलिए, दूसरा अनवस्था कुंड कितना बड़ा बनेगा? बोलिए अर्चना जी। जहां पर पहला खत्म होगा वहां उस द्वीप या समुद्र का जो व्यास होगा उस व्यास के अनुसार वो दूसरा अनवस्था कुंड बनाएंगे। पहले अनवस्था कुंड की सरसों का अंतिम दाना जिस द्वीप या समुद्र में गिरेगा, पहले अनवस्था कुंड में जो सरसों भरी है उसको क्या करना है, एक दाना एक द्वीप में, एक दाना एक समुद्र में। तो अंतिम दाना जहां गिरेगा उस द्वीप या समुद्र का जो व्यास है, उस व्यास के जितना बड़ा और 1000 योजन गहरा, वो दूसरा अनवस्था कुंड बनेगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा? और ये एक अनवस्था कुंड भर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? एक अनवस्था कुंड भरने पर क्या करना पड़ेगा? एक सरसों का दाना शलाका कुंड में डालेंगे। एक अनवस्था कुंड भरा शिखाऊ तक, तो एक सरसों का दाना शलाका कुंड में डलेगा। और वो अनवस्था कुंड में सरसों कितनी आई है पहले अनवस्था कुंड में? पहले अवस्था कुंड में 46 अंक प्रमाण। 46 अंक प्रमाण। ठीक है, अब दूसरा अनवस्था कुंड बनाया, फिर क्या करें? फिर वो उसके दानों को खाली करेंगे, एक समुद्र में एक द्वीप में से डालते हुए खत्म करेंगे। क्या भरेंगे? भरेंगे उसको। जो लास्ट दाना है अनवस्था कुंड का, जो लास्ट दाना जिस समुद्र या द्वीप पे गिरेगा उस व्यास का कुंड बनेगा, वो ही 1000 योजन गहरा। और फिर उसमें सरसों के दाने से भरेंगे शिखाऊ तक। और जब भरेंगे तो फिर एक दाना शलाका कुंड में डालेगा। और फिर उसको वैसे ही एक एक दाना समुद्र और द्वीप में डालते जाएंगे। जहां खत्म होगा वहां उतना फिर उसको भरेंगे और एक दाना शलाका कुंड में डलेगा। इस तरह भरते हुए जब शलाका कुंड पूरा हो जाएगा तब एक दाना महाशलाका कुंड में डलेगा। महाशलाका में, प्रतिशलाका कुंड में डलेगा। और जब प्रतिशलाका कुंड भी भर जाएगा तो उसका एक एक दाना महाशलाका कुंड में डालेंगे। और जब महाशलाका कुंड इसी तरह पूरा भर जाएगा तो जब उस समय जो अनावस्था कुंड की में दाने रहेंगे वो जगन्य परित संख्यात होंगे। बढ़िया। ठीक है, यानी जी 4 जो कुंड बनाए हैं, चारों कुंड जब भरेंगे तो चौथा कुंड जब पूरा भरेगा, चारों नहीं मतलब चौथा कुंड जो महाशलाका कुंड है वो पूरा, तो महाशलाका कुंड को पूरा भरने के लिए एक दाना उसमें डालने के लिए एक बार प्रतिशलाका कुंड को भरना पड़ता है। और एक प्रतिशलाका कुंड में एक दाना डालने के लिए शलाका कुंड को एक बार पूरा भरना पड़ता है। और शलाका कुंड में एक दाना डालने के लिए अनवस्था कुंड को पूरा भरना पड़ता है। तो ऐसे बार बार में अनवस्था कुंड बनते हैं, बार बार में शलाका कुंड बनते हैं, बार बार में प्रतिशलाका कुंड बनते हैं, जब जाके एक महाशलाका कुंड वो पूरा होता है। और उस समय जो अंतिम अनवस्था कुंड बना है उसमें जो सरसों का प्रमाण आया है वो क्या है? जगन्य परीत असंख्यात। ये जगन्य परीत असंख्यात है। ठीक है, आज इतना ही पूछते हैं क्योंकि ये अब आगे आने वाले हैं शब्द। अभी घनांगुल का असंख्यातवा भाग और ये सब आएगा। तो घनांगुल क्या है, अब वो अपने को याद रहेगा तो बहुत अच्छे से अपने को विषय स्पष्ट होगा, भाव भाषण पूर्वक थोड़ा उसको वो समझ में आएगा। नहीं तो शब्दों में बोलते हैं घनांगुल का असंख्यात, समझ ही नहीं आता कितना बड़ा होता होगा कितना छोटा होता होगा घनांगुल का असंख्यातवा भाग। और असंख्यात का, ये असंख्यात क्यों पूछा है कि सबसे छोटा, जगन्य परित असंख्यात का मतलब क्या है? सबसे छोटा असंख्यात, सबसे छोटा असंख्यात है ना। असंख्यात कहाँ से शुरू है? परित, परित असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्यात असंख्यात। फिर परित के 3 भेद, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। तो जगन्य परित असंख्यात है वो असंख्यात का पहला भेद है। सबसे छोटा असंख्यात भी ये है। तो किसी का असंख्यातवां भाग कह रहे हैं, मतलब उस वस्तु के या उस जो भी संख्या है उसके कितने टुकड़े कर रहे हैं, असंख्यातवां भाग। उसका मतलब क्या है? जैसे बोले इसका तीसरा भाग, तो उस वस्तु के 3 हिस्से किए, इसका 5वां भाग,
तो उसके 5 हिस्से करे। अब उसका असंख्यातवां भाग, मतलब उसके असंख्यात हिस्से करो, तो भी फिर भी उसमें कितने समय रहेंगे, समय के कर रहे हैं, या समझ लो आकाश के प्रदेशों में कर रहे हैं, तो कितने प्रदेश रह रहे हैं, तो भी उसमें असंख्यात ही आ जाता है आंसर। ये है अलौकिकता। ये यहाँ भी अपन देखेंगे। चलिए, अपनी गाथा कौन सी चल रही है? 125 हो गई थी, 125 हो गई थी ना, अनादिकाल और सादिकाल, ये हो गया था अपना। यहाँ प्रकरण अपना चल रहा है कि जीवों के भेद प्रभेद की चर्चा, मतलब क्योंकि 6 द्रव्यों से मिलके विश्व बना है, लोक बना है, तो 6 द्रव्यों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें पहले जीव द्रव्य का वर्णन। तो जीव में जो मुख्य रूप से भेद प्रभेद है, वो सब संसारी जीवों के हैं। तो संसारी जीवों की मुख्यता से यहाँ पर बता रहे हैं। तो 2 भेद की संसारी जीवों के, त्रस और स्थावरस। तो 2 त्रस जीव हैं, वो केवल त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, और स्थावर जीव है पूरे लोक में पाए जाते हैं। और इनमें भी जो स्थावर जीव हैं या एकेंद्रीय जीव हैं, उनमें 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। ये 2 भेद एकेंद्रीय जीवों में पाए जाते हैं। तो बादर कौन होते हैं और सूक्ष्म कौन होते हैं? एक तो बादर किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं, और फिर ये पूछा जाए कौन से जीव बादर हैं और कौन से जीव सूक्ष्म हैं। 2 अलग अलग प्रश्न हैं। बादर किसे कहते हैं, सूक्ष्म किसे कहते हैं, ये एक अलग बात हो गई। और कौन से जीव बादर हैं, कौन से जीव सूक्ष्म हैं, ये दूसरी बात हो गई। तो पहले बता दीजिए कि कौन से जीव बादर हैं और कौन से जीव सूक्ष्म हैं। बोलोगे प्रशस्ति? बादल जीव जो है, एक तो शायद त्रस जीव, और एक अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। बहुत बढ़िया। योग बादल। और सूक्ष्म के अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और साधारण वनस्पति के हुए एक इतर और एक नित्य। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब। आप लोगों को ध्यान था? बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया। ताली बजाने जैसा। छोटी सी बच्ची है। देखो, बादर जीव कौन से हैं और सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो बादर कौन से हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, और त्रस, सब में बादर है। वनस्पति के दोनों भेद, साधारण भी प्रत्येक भी, सब में बादर है। तो ये सारे बादर हैं। और सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, उसमें नित्य निगोद और इतर निगोद, यानी प्रत्येक वनस्पति और त्रस, ये बादर, ये सूक्ष्म नहीं है, बादर ही है। ठीक है। मेरे हिसाब से एक बार में सही जवाब नहीं आता, आप लोगों से मैं पूछती तो आधा अधूरा ही आता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बादर और सूक्ष्म जीव कौन से हैं? अब बादर किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं? बादर किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं? बोलो पाल। जिन जीवों के सूक्ष्म नामकरण का उदय होता है, जो बिना किसी आधार के रहते हैं और जो किसी को बाधित नहीं पहुंचाते हैं, वह सूक्ष्म जीव होते हैं। और जिनके बादर नामकरण का उदय होता है, जो किसी के आधार पर रहते हैं और खुद भी बाधित होते हैं और दूसरों को भी बाधित करते हैं, वो उनके बादर, वे बादर जीव होते हैं। बढ़िया, बहुत 3 है इसमें। पहला तो जिनके तत्संबंधी नाम कर्म का उदय है, तो बादर की बात करें तो बादर नाम कर्म का उदय है। और दूसरा
कि वो जिनका मतलब वो व्याघात करते हैं, दूसरों से भी बाधित होते हैं और खुद भी दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है। और सूक्ष्म क्या है कि जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, और उसमें एक और वो रह गया कि वो किसी ना किसी के आधार से रहते हैं। बादर जीव हैं जो किसी ना किसी के आधार से रहते हैं। और सूक्ष्म जीव कौन है कि जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, जो बिना किसी के आधार, अन्य किसी जीवों के आधार के बिना रहते हैं, और जो ना दूसरों से बाधित होते हैं और ना दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, व्याघात से रहित होते हैं। ऐसे जीव वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इस तरह से ये बादर और सूक्ष्म का विभाजन यहाँ बताया। और फिर इसके बाद में जो साधारण जीव हैं और प्रत्येक जीव हैं, उनकी बात बताई कि साधारण जीव में तो बादर और सूक्ष्म का भेद होता है, लेकिन प्रत्येक जीव है वो सारे बादर ही होते हैं, यानी वो किसी ना किसी के आधार से रहते हैं और उनका व्याघात होता है, यानी वो टकराते हैं दूसरों से, स्वयं भी बाधित होते हैं। अब यहाँ पर अपने को पढ़नी है गाथा नंबर 126, 126 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 62 है कार्तिक अनुप्रेक्षा में। देखिए मैं गाथा पढ़ रही हूँ, प्रीति बोलना पीछे। साहारणानि जेसिम, साहारणानि जेसिम, आहारुस्सासकाय आऊणि, आहारुस्सासिकाय आऊणि, ते साहारण जीवा, ते साहारण जीवा, नन्ताणन्तपमाणाणम्, दन्ताणन्तपमाणाणम्, साहारणानि जेसिम्, आहारुस्सासकाय आऊणि, ते साहारण जीवाणन्ताणन्तपमाणाणम्। साहारणानि जेसिम, आहारुस्सासिकाय आऊणि, ते साहारण जीवा, दन्ताणन्तपमाणाणम्। साहारणानि जेसिम, जेसिम यानी जिन, और साहारणानि यानी साधारण, वो जुड़ेंगे आगे पीछे भी, केवल अपन शब्द अर्थ देख रहे हैं। आहार उस्सास, ये जो रू है ना, रू आहार, और उसके बाद शब्द है उस्सास, तो वो ऊ का यहाँ पे रू बन गया, रे में जुड़ गया। आहार उस्सास काय और आऊणी यानी आयु, काय यानी शरीर, काया। चार चीजें बता रहे हैं। आहार, उच्छ्वास यानी उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास, काय यानी शरीर, और आऊणी यानी आयु। ते यानी वे, साधारण जीवा यानी साधारण जीव, नंतानंत प्रमाणानम, अनंतानंत, अनंतानंत प्रमाण है, अनंतानंत उनका प्रमाणानम है ना, अनंतानंत, तो अनंत और अनंत, अनंतानंत, अनंतानंत लिखा है उसका, और प्रमाणानम यानी प्रमाण। और ये आधा पे है तो संधि हुई है ना, तो उससे यहाँ भी पे था तो संधि में वो प बना है इधर। अनंतानंत प्रमाणम, प्रमाणानम यानी अनंतानंत प्रमाण। क्या कह रहे हैं कि जैसिम नंतानंत प्रमाणानम, कि जिन अनंतानंत प्रमाण जीवों का क्या क्या है, आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु, साहारणानी यानी साधारण है, समान है, ते साधारण जीवा, वे जीव साधारण हैं, वे साधारण जीव हैं। जिन अनंतानंत प्रमाण जीवों का
चार चीजें समान है, चार चीजें साधारण है। क्या क्या? आहार, उच्छ्वास, काय और आयु, ये सब समान है। समान का मतलब क्या है? साधारण है। साधारण का मतलब क्या है? कॉमन। जैसे बोलते हैं ये तो क्या है, इसमें क्या है, साधारण बात है। कोई भी बात के लिए अपन बोलो कि ये तो बहुत कॉमन है, बहुत साधारण है, ये तो सब में कोई भी चीज होती है जो सब में चल रही हो वो क्या हो जाती है? वो साधारण होती है, वो कॉमन होती है। तो यहाँ अनंतानंत जीवों का, एक दो का नहीं। हम तो 5 लोगों को एक ड्रेस पहने हुए देख लें तो क्या बोलते हैं? ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। तो अपन ने गलती से ले भी लियो ना तो उसको बंद करके पेटी में धर देंगे, पहननी नहीं, ये तो कॉमन हो गई। यहाँ क्या कह रहे हैं? 5 की नहीं, 10 की नहीं, 50 की नहीं, 500 की नहीं, 5 करोड़ की भी नहीं, 5 अरब खरब की भी नहीं। कितनी कह रहे हैं? असंख्यात भी नहीं है, अनंतानंत जीवों का, अनंतानंत जीवों का। क्या कॉमन है सब में? चार चीजें कॉमन है। उनका आहार, उनका श्वासोच्छ्वास, उनका शरीर और उनकी आयु। ये चार चीजें जिनकी समान है, एक साथ होती है, एक रूप में होती है, वो सब जीव क्या कहलाते हैं? वो साधारण जीव कहते हैं। परिभाषा दी, परिभाषा की गाथा है साधारण की, मैंने टिक कराई है ये याद करने के लिए। साधारण किसे कहते हैं? साधारण का मतलब है जिनका कॉमन है। क्या कॉमन है? आहार, उच्छ्वास, शरीर और आयु, जिनकी समान। समान का मतलब ऐसे नहीं कि एक सी आयु, ये भी 50 साल के थे, हम भी 50 साल के, ऐसी समान नहीं। एक साथ ही उनकी आयु चालू होती है, एक साथ ही आयु पूरी होती है, इसका मतलब नाम है समान। एक ही शरीर है, श्वासोच्छ्वास भी एक साथ, सबकी एक साथ, इसका नाम है समान, इसका नाम है कॉमन। वरना तो सबकी समान ही होती है, सबकी वही कुछ ना कुछ लोगों की तो मिल ही जाएगी ना, कितनी 1 मिनट में 72 बार हो रही है कि जितनी भी बार हो रही है, तो वो तो समानता ऐसे तो मिल जाएगी। वो वाली समानता नहीं कह रहे। यहाँ समानता का मतलब है एक साथ, एक साथ होता है। वो सब जीव साधारण कहलाते हैं। ये अनंत अनंत वही है जो अपन ने पढ़े, उतनी संख्या है ये। हाँ, मध्यम अनंतानंत, वो जो अपन ने निगोद राशि जोड़ी है ना, निगोद राशि, वो वाले। हाँ। अभी जहां पे भी ये शब्द आते हैं ना, संख्यात आए, असंख्यात आए, अनंतानंत आए, ये शब्द तो 99% सब जगह मध्यम वाला ही चलता है, क्योंकि जगन्य और उत्कृष्ट तो एक एक ही होगा, वो तो पर्टिकुलर है। तो बाकी जो भी संख्याएं आ रही हैं वो यथा योग्य मध्यम अनंतानंत है। तो वहां हमने प्लस किए ना, अभी ख्याल में ना कहाँ जाके प्लस की थी हमने? निगोद राशि अनंत को लाने में ही प्लस की थी ना। तो वो इतनी अनंतानंत प्रमाण है। कितने अनंत? एक आलू, आलू में सुई घुसाई और वो सुई निकाली, उस सुई पे कुछ आलू चिपका है क्या? दिखता है क्या? ये दिखता ही नहीं है, कुछ चिपका भी होगा, लेकिन फिर भी घुसाई है तो कुछ ना कुछ तो उस पे चिपका है। तो पूरी इतनी बड़ी सुई घुसाई, तो इतनी बड़ी सुई का नहीं कह रहे, वो पूरी इतनी बड़ी सुई घुसाई, उसके टिप पे, उसकी नोक पे जो आलू का कण आया है चिपक के, उस कण में इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि वो मोक्ष जाएंगे, निगोद से निकलेंगे हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव, तो भी वो 3 काल में उतने जीव मोक्ष नहीं जा पाएंगे। इतने अनंतानंत जीव उस एक कण में है। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब, एक अंश परमाण। 3 काल में वो सिद्ध नहीं होंगे, इतने जीव हैं, इतना इतना प्रमाण है निगोदिया जीवों का, इतनी राशि है। तो यहाँ साधारण, पहली बात तो ये तो अपन सबको ख्याल में, साधारण इज इक्वल्स टू निगोद। निगोद कहो या साधारण कहो, दोनों समझ लो पर्यायवाची रूप से हैं। तो यहाँ साधारण शब्द मुख्य रूप से यहाँ कहा है, तो उसकी परिभाषा यहाँ कही, साहारणानि जैसिम, आहार उस्सास काय आऊणी दे साहारण जीवा। जैसिम जीवा आहार उस्सास काय आवाउणी साहारणानी ते साहारण जीवा। और वो कितने हैं? कि अनंतानंत प्रमाण है। देखिए एक बार गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर नीचे घुमट सार के प्रमाण यहाँ दिए हैं,
वो गोमट सार के प्रमाण फिर अपन पढ़ते हैं। साहारणानि जेसिम आहारुस्सासकाय आऊणि ते साहारण जीवा नन्ताणन्तपमाणाणम् आहाररुच्छ्वास आयु काय साधारण कहे जिनवर कहीं वे जीव साधारण अनंतानंत है। जिन अनंतानंत प्रमाण जीवों के आहार, उच्छ्वास, काय, आयु साधारण यानी समान है, वे साधारण जीव हैं। ये सब जीव साधारण है। उक्तम च गोमट सारे, गोमट सार में भी कहा है। गोमट सार की यहाँ गाथा दी है। गोमट सार की गाथा नंबर, गोमट सार जी जीव कांड है। जीव कांड में काय प्ररूपणा है। गाथा नंबर तो कंटिन्यू ही चलते हैं, तो उसमें गाथा है 193, 193 नंबर की गाथा है। काय प्ररूपणा का प्रकरण है। जत्थे कुमरई जीवो तत्थधुमरणं हवे अनंताणं चंकमय जत्थ एको चंकमणं तत्थनंताणं। क्या कह रहे हैं? जत्थ एकु, जहां एक, मरई जीवो, जहां एक जीव मरता है, तत्थदु मरणम हवे अनंतानम, वहां अनंतानंत मरते हैं साथ में। और चंकमयी जत्थ एक को, और जहां एक उत्पन्न होता है, तो क्या कह रहे हैं? चंकमणम तत्थनंताणम, वहां अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। यानी जहां एक साथ अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, एक उत्पन्न हो रहा है तो उसके साथ अनंत उत्पन्न होते हैं, एक मरता है तो उसके साथ में अनंत जीव मरते हैं। इसका नाम है ये साधारण। अब ये और है इसमें गाथाएं आगे देखिए। जहां एक साधारण निगोदिया जीव उत्पन्न होता है, वहां उसके साथ ही अनंतानंत जीव उत्पन्न होते हैं। और जहां एक निगोदिया जीव मरता है, वहां उसके साथ ही अनंतानंत समान आयु वाले मरते हैं। पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं इस गाथा का। उत्पन्न होता जीव, उत्पन्न होता एक जीव अनंत उसके साथ में, उत्पन्न हो अथवा मरे वे जीव सब एक साथ में। हमको बस साथ की भावना रहती, साथ 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 जो काम करेंगे साथ साथ करेंगे, कहीं जाना है, आना है, खाना है, पीना है, रहना है, साथ साथ साथ। तो साथ की भावना दादा ने लिखा है, साथ की भावना वो निगोद की भावना है, क्योंकि साथ चाहिए ना। देखो एक आध दो का साथ चाहिए, तो जिनको ज्यादा साथ की भावना होती है तो वो ट्विंस ट्विंस, आजकल तो ट्रिपल और कितने कितने इकट्ठे हो जाते हैं मनुष्यों के भी। लेकिन ज्यादा साथ चाहिए, 2 4 5 7 लोग साथ उत्पन्न हो, तो बोलते हैं कुकरी शुकरी के गर्भ में चला जाओगे, जहाँ 5 7 साथ में होते हैं। कि नहीं और ज्यादा साथ चाहिए, हजारों का साथ चाहिए, तो सर्पनी के पेट में चले जाओगे। सर्पनी के हजारों एक साथ होते हैं, कितने से भी काम नहीं चलता हमको, तो और खूब साथ चाहिए कि निगोद है। वहां अनंतानंत जीव एक साथ ही जन्मते हैं, एक साथ ही मरते हैं। इसलिए साथ की भावना अच्छी भावना नहीं है, खोटी भावना है। ये हम जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, कि कोई जन्म जन्म का नहीं है, सब कहने की बातें हैं। कोई नहीं होता है जन्म जन्म का साथ। कोई जरूरी नहीं है इस भाव में मिले तो पिछले कई भावों में मिले ही हों, किसी भाव में कोई जरूरी नहीं है, और अगले भावों में मिलेंगे ही, जितने भी भाव बचे हों, कोई जरूरी नहीं है। मिल भी जाए, नहीं भी मिले, पुराणों में कहानियां आती हैं तो वो मिले हुए दिखाते हैं, इसलिए अपने को तो कितनी सी कहानियां हैं, कोई जरूरी नहीं है। और हो भी तो हमको क्यों ऐसी भावना रखनी, सब अपने अपने परिणामों के हिसाब से। भावना तो केवल एकमात्र भावों का अभाव करने की होनी चाहिए। हर भाव में ये मिले वो मिले तुम ही मिलो, नहीं।
जैसे हमारे परिणाम रहेंगे उसके हिसाब से संयोग मिलेंगे ना। वो व्यक्ति मिल भी जाएगा तो वो व्यक्ति किस तरह से हमसे ट्रीट करेगा, कि जैसा हमारा उदय होगा, हमारे उदय के अनुसार वो संयोग काम करते हैं। ये अभी हमको अच्छा दिख रहा है तो फिर हर भाव में तू ही मिलना भाई, तो ये हर भाव में अच्छा रहेगा क्या हमारे साथ? ये तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे ना तो कोई भी मिलेगा वो अच्छा ही होगा, और कर्म खोटे होंगे तो कोई भी मिलेगा वो खोटे रूप में फल देगा, जो जैसा उदय होगा। इसलिए ये भावना ही नहीं होनी चाहिए। हमें तो निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। भवों की भावना ही अच्छी नहीं। अब होंगे भाव, वो मजबूरी है, वो होंगे, लेकिन हमको ये वाला भाव, कौन से भाव में जाना? अगले भाव में प्रशस्ति तो बच्ची है अभी। अगले भाव में कौन से भाव में जाना, कौन सा चूज करें? ये जो मिलना होगा, जो मिल जाएगा, जहाँ जाना होगा वहां चले जाएंगे। हमको कोई टिक नहीं लगाना है ऑप्शन पे। मतलब आप देना मत एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, हम टिक लगाए कि नहीं लगाए, एक नंबर चला जाए हमारा। ये जो साथ की भावना है वो निगोद में इस तरह का साथ की परिणति होती है। बोलिए अर्चना जी। ये अभी जो गाथा पढ़ी तो उसमें मेरे में चक्र, जैसे आपने पढ़ा वो चक्रमयी था, मेरे में बक्कमयी दिया हुआ है, तो ये गलत है? अंकमयी, एक मिनट और देख लेती हूँ मैं। आप कार्तिकेय उपेक्षा से देख रहे हैं या गोमट सार से देख रहे हैं? गोमट सार जीव कांड ये छाबड़ा जी का है। अच्छा, इसमें बक्कमयी छपा है। हाँ, मेरे पास भी वही है। एक मिनट में यहाँ देख लेती हूँ। इसमें तो खैर ये वही है, उन्हीं का है, बक्कमयी छपा है। मैं और दूसरी में और देख लूंगी, कल देख लेंगे। थोड़ा सा शब्दों में अंतर हो जाता है, और ये तो मूल उन्होंने गोमटसार से लिखा होगा तो बक्कमयी लिखा होगा। ठीक है, मैं दूसरी और किसी बुक से मिला के फिर बता दूंगी आपको। देखिए, यहाँ से ही पढ़ लेते हैं अपन कि जहाँ साधारण जीव किसे कहते हैं? जहां पर एक जीव मरण करता है वहां अनंत जीवों का मरण होता है, और जहाँ एक जीव उत्पन्न होता है वह अनंत जीवों का उत्पाद होता है। एक इसका भावार्थ और पढ़ लेते हैं अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से, फिर यहाँ से पढ़ लेंगे ताकि वो पूरा हो जाए। देखिए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भावार्थ। एक जीव आहार करे, वह ही अनंतानंत जीवों का आहार। एक जीव श्वासोच्छ्वास ले, वह ही अनंतानंत जीवों का श्वासोच्छ्वास। एक जीव का शरीर, वह ही अनंतानंत जीवों का शरीर। एक जीव की आयु, वह ही अनंतानंत जीवों की आयु। इस तरह से समानता है, इसीलिए साधारण नाम जानना चाहिए। देखो क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है। कि सबसे पहला तो अपने को क्या प्रिय है अनादिकाल से आज तक, कि शरीर। वो शरीर भी पर्सनल नहीं है। हम हर चीज आजकल का तो जमाना ऐसा हो गया कि बच्चों को कमरा पर्सनल नहीं, अब तो घर पर्सनल चाहिए पूरा, हर चीज पर्सनल, मतलब जिसमें अकेला रहे वो कमरा। पहले तो ऐसा होता था, चलो एक बच्चे को कमरा अलग से दे दिया। पहले एक ही कमरे में चारों रहते थे, माता पिता बच्चे दोनों, और अब 4 जनों में 6 तो कमरे ही चाहिए। और अब इतना नहीं, अब तो घर ही अलग चाहिए। घर में आदमी हो 4 और गाड़ियां हो 8, सबको अपनी अपनी अलग अलग चलाने के लिए, अलग अलग टाइप से चलाने के लिए कितना पर्सनल चाहिए। और वहां कैसी स्थिति है कि वहां शरीर भी पर्सनल नहीं है, जिसको अनादिकाल से अपना मान रखा है और जिसमें इतनी एकत्व बुद्धि जमी हुई है, वहां कॉमन शरीर है। आजकल तो जमाने नहीं कॉमन हॉल में कोई रहना, कहीं जाए अपन कॉमन रूम, घूमने फिरने भी जाते हैं ना, तो जितने लोग होंगे सबके अपने अलग अलग, जितने पेयर हैं उतने कमरे चाहिए। एक ही कमरे में 4 लोग कैसे रह जाएं? अब यहाँ क्या है? कॉमन शरीर, एक ही शरीर है। कितने का? चलो 2 में कॉमन, 2 के बीच में एक चलेगा, 2 के बीच में, 4 के बीच में, 6 के बीच में, अनंतानंत जीवों के बीच में एक शरीर, शरीर कॉमन। आहार
बताओ, आहार जैसी चीज भी कॉमन है? अपना अपना आहार भी अपना अपना नहीं है। आहार कॉमन मतलब वो सब एक साथ होता है। आहार का मतलब वहां रोटी दाल चावल खाते हैं क्या निगोदिया जी? आहार का मतलब क्या है? आहार का मतलब है आहार वर्गणाओं का जो ग्रहण होता है वो कहलाता है आहार। वही आहार है। और तो वहां एक इंद्रिय के उसके कहाँ कुछ है, अंगोपांग है नहीं उस तरह से। आहार वर्गणाओं का ग्रहण वो भी कॉमन है। और क्या, श्वास और श्वास, ये जो श्वास ली जा रही है ये भी सब कॉमन है। एक की सांस में सबकी सांस, एक छोड़ेगा तो सबकी छूटेगी, एक लेगा तो सबकी आएगी, ऐसा श्वासोश्वास। शरीर ही एक है ना, उसी के आधार पे वो तो एक ने श्वास ली तो सबकी, वो सबका ग्रुप ही ऐसा होता है जिनकी सब इकट्ठी। ऐसा नहीं कि एक ने तो ली थी और फिर एक अब कह रहा है छोड़ूं तो लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। वो सब एक जो निगोद शरीर होता है उसमें वही जीव इकट्ठे होते हैं जिनका आयु उतनी सेम है, मतलब एक साथ चालू हो रही है, एक साथ पूरी होने वाली है, एक साथ उनकी श्वास चालू होने वाली है, एक साथ उच्छ्वास, एक साथ श्वास, ऐसा वो सब उनका सेट उसी तरह से होता है। तो श्वासोच्छ्वास कॉमन है। और क्या, आयु, आयु कॉमन होती है कि आयु कर्म तो सबका अपना अपना होता है ना। आयु भी कॉमन हो सकती है क्या किसी की? आयु कॉमन का मतलब है आयु कर्म तो सबका अपना अपना है, लेकिन आयु का स्टार्टिंग यानी आयु प्रारंभ सबकी एक साथ हो रही है और आयु पूरी भी सबकी एक साथ हो रही है, ये कॉमन, ये आयु का कॉमन पना है। क्योंकि आयु कर्म तो सबका अपना अपना पर्सनली ही है, सबका अपना अपना आयु कर्म है, लेकिन फिर भी उसमें कॉमन क्या है कि एक साथ सबकी आयु शुरू हुई और एक साथ ही सबकी आयु पूरी होती है। ऐसे जो जीवों की स्थिति है, ऐसे जो जीव हैं वो सब कहलाते हैं साधारण। देखिए यहाँ से घुमटसार से देखते हैं अपन। साधारण जीवों से संबंधित विशेष बातें। जब एक जीव मरता है तब उसके साथ समान आयु स्थिति के अनंतानंत जीव मरते हैं। एक मर रहा है ना तो एक ही नहीं मरता है, उसकी मतलब अनंतानंत जीव ऐसे होते हैं कि एक की आयु पूरी हो रही है, एक की नहीं हो रही, अनंतानंत जीवों की आयु एक साथ पूरी हो रही है। जब एक जीव उत्पन्न होता है तो अकेला नहीं उत्पन्न होता है, उसके साथ अनंतानंत जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे जन्म और मरण भी निगोदिया जीव के साधारण होते हैं। और क्या, बादर निगोद शरीर में बादर निगोदिया जीव ही आते हैं और सूक्ष्म निगोद शरीर में सूक्ष्म निगोदिया जीव ही आते हैं। यानी अभी अपन ने बादर और सूक्ष्म पढ़ा तो इनके शरीर भी अलग अलग होते हैं। अगर बादर का शरीर है तो उसमें बादर ही जीव आएंगे, और सूक्ष्म का शरीर है तो उसमें सूक्ष्म ही जीव आएंगे। इसी तरह से पर्याप्त निगोद शरीर में पर्याप्त निगोदिया ही आते हैं, और जो अपर्याप्त निगोद शरीर है उसमें अपर्याप्त जीव ही आते हैं, क्योंकि सबके समान कर्मों के उदय हैं। मतलब जैसा उनका शरीर, अभी शरीर क्या है उसके लिए अभी आगे देखते हैं। पंचगोलक निगोद शरीर, उसकी देखिए यहाँ ये गाथा दी है, केवल अर्थ पढ़ लेते हैं अपन। 194 नंबर की जो गाथा है कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जितने जो स्कंद हैं, स्कंद मतलब जिसमें ये निगोद जीव उत्पन्न होते हैं, एक कोई स्कंद है, जैसे समझ लो आलू है, कोई एक स्कंद है ना। तो वो अभी अपन आलू से ही समझते हैं, यद्यपि हमने उस दिन बताया भी था कि वो सप्रतिष्ठित प्रतीक है, लेकिन अब अपने को क्योंकि निगोद दिखता नहीं है निगोद जीव, तो उसी को अपन उदाहरण के रूप में लेके देखते हैं कि स्कंदों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है। जो स्कंद है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, और एक स्कंद में गाथा ऐसे ही वैसे ही बताती हूँ मैं। देखो 5 चीजें होती हैं। 5 चीजें क्या क्या होती है एक स्कंद में कि एक तो है अंडर, फिर है आवास, उल्वी, और फिर ये शरीर।
यानी एक जो निगोद शरीर है उसमें अनंतानंद जीव किस प्रकार हैं वो यहाँ बता रहे हैं कि एक जो स्कंद है उस स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक अंडर होते हैं। एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। देखो इससे अगली स्लाइड में दिखाते हैं। ये रहा एक स्कंद। स्कंद मतलब एक प्रतिष्ठित जीव का, सप्रतिष्ठित जीव का जो शरीर है वो कहलाता है एक स्कंद। जैसे हमने आलू को अभी उदाहरण मिल गया, वो एक सप्रतिष्ठित जीव का शरीर है और उसकी अवगाहना कितनी है? अंगुल का, घनांगुल का असंख्यातवा भाग। अब आगे ये शब्द घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण, वो एक प्रतिष्ठित जीव के शरीर की अवगाहना। एक सप्रतिष्ठित जीव का शरीर कितना बड़ा होता है? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण वो उसका शरीर है। वो शरीर है वो कहला रहा है एक स्कंद। उस एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। असंख्यात लोक प्रमाण का क्या अर्थ है? असंख्यात लोक प्रमाण का क्या मतलब है? बोले सुमन जी। लोक को असंख्यात बार रखा जाए और फिर उसका जो प्रमाण है उसको जोड़ा जाए, गुना हाँ, किया जाए। हाँ, हाँ, मतलब एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, ऐसे असंख्यात लोक हों तो उनमें जितने प्रदेश होंगे वो कहलाएगा असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। तो असंख्यात प्रदेश एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसा असंख्यात बार वो लोक के प्रदेशों को रखा जाए वो कहलाता है असंख्यात लोक प्रमाण। तो एक स्कंद में कितने अंडर हैं? एक स्कंद में है असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, ठीक है। और एक अंडर में है असंख्यात लोक प्रमाण आवास। अब इन शब्दों के अर्थ नहीं, ये शब्द दिए हैं, मतलब समझ लो ये ऐसे शब्द हैं वहां पर। एक है स्कंद, मतलब एक बड़ी चीज है, उसके अंदर कुछ छोटी है, तो छोटे क्या है? अंडर। अंडर कितने हैं? अंडर है असंख्यात लोक प्रमाण। फिर उस एक एक अंडर में और अंदर कुछ है, वो कहला रहा है आवास। तो एक अंडर में आवास कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं। फिर उस आवास के अंदर भी कुछ है, तो एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है। फिर वो जो पुलवी है उस पुलवी में भी कुछ है। ये क्या है? कि एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर हैं। हम तो वो खाली वो ऐसा डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं कि एक ये है निगोद का शरीर पूरा, लेकिन एक वो आलू है, वो पूरा एक स्कंद है। उस एक आलू में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। फिर एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है, और एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। और एक निगोद शरीर में, एक एक निगोद शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं। तो एक स्कंद में कितने जीव होंगे? समझ में आ रही है बात? लिख लिया ये आप लोगों ने? इसके लिए ऐसा उदाहरण इसी में दिया है आगे। देखिए इसी में आगे उदाहरण दिया है, पहले मैं बता देती हूँ फिर दिखा दूंगी आपको। क्या है? जैसे ये एक स्कंद है ना, ये एक स्कंद है। इस स्कंद में समझ लो असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे ये अंडर है, ये इसके अंदर अंडर है। ये कितने हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण। अब इस एक अंडर को लो, इस एक अंडर में क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण आवास है। ये इसमें बना दिया अपन ने, दिख रहा है? ये आवास। फिर एक आवास में क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। अब इस एक के अंदर भी
खूब सारी पुलवी दिख रही है। अब थोड़ा इसको बड़ा बना देती हूँ। समझ लीजिए ये कितना बड़ा स्कंद है। ये बड़ा तो दिखाने को बना रहे हैं अपन, वो है तो छोटा ही, लेकिन आप दिख जाए अपने को। फिर इसमें ये असंख्यात लोक प्रमाण, ये ऐसे अंडर है, मान लीजिए ये अंडर है। फिर एक एक अंडर में क्या है, असंख्यात लोक प्रमाण, कमी बनाती हूँ ताकि दिख जाए। असंख्यात लोक प्रमाण ये इसमें पुलवी है, ठीक है। फिर एक एक पुलवी में क्या है, असंख्यात लोक प्रमाण, ये इसमें निगोद शरीर है। और फिर ये एक जो ये निगोद शरीर है, इस एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव इस एक में है। तो इस पूरे में कितने जीव होंगे? समझ में आ रही बात? ये एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और फिर एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव। तो इस एक पॉइंट में अनंत जीव, इसलिए हमने कहा वो कण निकाला ना, सुई की नोक डाली और वो सुई की नोक पे जो आया, क्योंकि वो तो पूरा एक स्कंद है। अब आपको ख्याल आ रहा है, असंख्यात लोक प्रमाण, उस वो आलू एक स्कंद है, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होंगे, तो कितने यानी वो उसमें व्यापकता समझ में आ रही है, असंख्यात लोक प्रमाण होंगे कि नहीं होंगे। फिर उसमें आवास, फिर उसमें पुलवी, ये सब। इसके लिए यहाँ मतलब यहाँ एक उदाहरण से बात की है, वो भी देख लेते हैं। देखिए एक स्कंद है, ये डायग्राम यहाँ बनाया है इस तरह से, ये एक स्कंद, तो स्कंद में अंडर कितने हैं, ये ऐसे ऐसे करते करते ये असंख्यात लोक प्रमाण इसमें अंडर है। फिर एक एक अंडर में आवास कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, ये आवास। और एक आवास लिया तो एक आवास में पुलवी कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। फिर एक एक पुलवी में निगोद शरीर कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। ये तो सब असंख्यात लोक प्रमाण थे। अब एक एक शरीर में जीव कितने आ रहे हैं, एक शरीर में अनंतानंत, फिर दूसरे शरीर में अनंतानंत, फिर तीसरे शरीर में अनंतानंत, फिर चौथे शरीर में अनंतानंत, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण जो शरीर हैं, हर में अनंतानंत जीव। और फिर शरीर कितने हैं कि एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण, दूसरी पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण, तीसरी पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब ऐसे रिवर्स जाओ तो पुलवी कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। और फिर एक एक आवास में कितनी पुलवियां हैं, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां, और एक एक अंडर में असंख्यात असंख्यात आवास, और एक स्कंद में असंख्यात असंख्यात अंडर। इस तरह से ये बहुत अनंत है। इसीलिए जो अब ख्याल में आ रही, जो वो वाक्य मतलब एक वो पद्य सुनाया था, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब, एक अंश परमाण। कितने जीव हैं, कितने जीव हैं एक उसमें ही। अभी ये समझ में आ जाए तो किसी को कहना पड़ेगा कि भाई जो कोई भी थोड़ा दया के परिणाम वाला जीव होगा, उसको कहना पड़ेगा कि आलू नहीं खाना चाहिए, उसको कहना पड़ेगा क्या। ये करणान योग की बात चल रही है, ये करणान योग ऐसे चरणान योग का आधार है। करणान योग पढ़ने पर अपने आप ही जीवन में वो आचरण आता ही आता है, अपने आप ही समझ में आ जाता है, अपने आप ही ख्याल में आ जाता है कि इतना भयंकर कि हम जरा से स्वाद के लिए इतनी हिंसा करें। और वो खाते खाते, हम लोग बचपन में पाठशाला में पढ़ते थे तो एक नाटक करते थे इस तरह का, वो आलू नहीं खाने के ऊपर ही, बुलावा नाम से नाटक था। तो उसमें ये वाक्य आता था ऐसे ही, एक बच्चा आलू खाता था, दूसरा नहीं खाता था, तो वो जो आलू खा रहा था कहीं शादी ब्याह में, तो वो आलू की सब्जी खा रहा था, तो वो दूसरा उसको समझा दी थी कि अरे तुम आलू खाते हो, ये आलू तो पूरा जीवों का पिंड है। अब इतना सुन के ही अब कैसे खाएं, जीवों का पिंड है कि नहीं है, दिखता है। और फिर उन जीवों को उबालना, और इसमें क्या है कि
आलू में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब विशेषता आलू में भी अदरक में भी, कि वो पड़े पड़े भी उगते हैं। अभी इसमें आगे आने वाले अपन लेंगे वो सारी गाथाएं। पड़े पड़े उसमें नहीं निकल जाती है, क्या बोलते हैं मेरे को शब्द भी नहीं मालूम, जो भी हो अपने को क्या करना, समझ गए ना आप लोग। वो उगता है उसी में से वो निकल जाता है, यानी उसमें वो उग क्यों रहा है। जैसे स्प्राउट्स होते हैं, मूंग मोठ आदि हम भिगोते हैं चना, तो उसमें वो अंकुर निकल जाता है। वो कैसे निकलता है अंकुर, अंकुर क्यों निकलता है? अंकुर निकलता है, इट मीन्स उसमें जीव उत्पन्न हो गए हैं, वो बढ़ रहा है। कोई भी चीज कब बढ़ती है, जैसे हमने पृथ्वी का एक वगैरह का कहा था, वो पहाड़ बढ़ रहा है, इसका मतलब वो पृथ्वी कायिक है, उसमें अभी जीव है। जीव नहीं होता है तो बढ़ता नहीं है। जैसे सूखा मूंग था, सूखा मूंग था तो पड़े पड़े नहीं उस उग जाता है वो, उसको हम भिगोते हैं, उसको एनवायरनमेंट मिलता है, और फिर हम यदि सही समय पर उसको बनाते नहीं है तो उग जाता है। तो अब दुनिया में तो कहते हैं स्प्राउट्स खाओ, लेकिन यहाँ वो स्प्राउट्स मतलब वो महाहिंसा का काम हो गया, थोड़े से शरीर के स्वास्थ्य के लिए। अभी आज ही मैं मतलब थोड़ा विचार कर रही थी ऐसे ही, कि खाने से ताकत या खाने से शरीर या खाने से हाइट बढ़ने का, कि दूध पियो बादाम खाओ और इससे हाइट बढ़ेगी, कि इससे शरीर बनेगा, कि इससे ताकत आएगी, ये कितना सत्य है, मतलब कितना स्थूल कथन है ये। भोग भूमि के जीव, उत्तम भोग भूमि के जीव क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? प्रशस्ति पता है उत्तम भोग भूमि के जीव क्या खाते हैं? बोलो प्रीति। 3 दिन में बेर के समान। बेर, बेर के बराबर इतना सा खाते हैं, वो भी 3 दिन बाद इतना सा खाते हैं। 3 दिन में खाएंगे, बेर के बराबर खाएंगे। और ऊंचे लंबे कितने होते हैं? ऊंचे लंबे कितने होते हैं पारुल? नहीं है याद? बोली विनीता आंटी। 3 कोस की हाइट है जी उनकी। कोस की हाइट है 3 कोस की, हाँ जी। इतना सा खाते हैं और 3 कोस की हाइट। तो एक्चुअल में ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत आएगी कि ज्यादा बड़े लंबे चौड़े हो जाएंगे, नहीं है। असली कारण क्या है? पचाना भी तो चाहिए, पचाने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए, डाइजेस्टिव पावर अच्छी होनी चाहिए। खाओ खूब लेकिन पचे ही नहीं तो कुछ ही नहीं है काम। असली कारण तो यही होता है। ऐसा कहते हैं हम तो कुछ नहीं खाते और हमारा शरीर फूले जा रहा है। कोई कहता है हम इतना खा रहे हैं, सर्दी आ गई खूब लड्डू बना बना के खा रहे हैं तो भी हमारा शरीर सूखे जा रहा है। ये असली समस्या क्या है? यहाँ तो मतलब शारीरिक के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन इससे निकालना क्या अपने को, वो डाइजेशन वगैरह वो सब भी निमित्त ही है। कि अब मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, अकेला यही नहीं, भोजन से हाइट बढ़ती है, भोजन से रंग निखरता है, भोजन से बुद्धि चलती है, और पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। एक एक चीज लगा ना, हम क्या नहीं करते, ये मान्यता हमारी पड़ी है कि नहीं, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, इससे हड्डियां मजबूत होती है, भोजन से आंखें मजबूत होती हैं, आंवला खाओ और ये पियो और वो खाओ, ये सब, ये कुछ नहीं है। असली निमित्त भी है तो अंतरंग निमित्त वो कर्म का उदय, निमित्त भी पकड़ना है ना। ये तो बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल है बाहर के तो। इसलिए बात तो अपनी चल रही थी कि जरा से हम स्वाद के लिए, जरा से स्वास्थ्य के लिए, हाँ अगर शुद्ध सात्विक चीजों से, भक्ष्य चीजों से स्वास्थ्य मिलता हो, स्वाद भी आता हो तो ठीक है, हम कोई वितरागी नहीं हुए हैं। लेकिन हम अपने स्वाद के लिए और स्वास्थ्य के लिए, जिनमें अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती हो, ऐसा काम करें, ये तो उचित नहीं है। यानी हमने उनको जीव नहीं माना, हमने अपने को जीव नहीं माना। वो देखकर ये ख्याल आना चाहिए कि इस तरह से ये मेरी भूतकाल की पर्याय है। भूतकाल में कहाँ थे सब जीव? सब कहाँ से आए हैं? कहाँ थे? कि हम तो गाँव में थे कि वहां थे, अब आए हैं शहरों में। सब एक ही गांव में थे भूतकाल में, सब निगोद में थे, सब, आप मैं सब, सब निगोद से निकल के आए हैं। तो वहां थे ना हम, तो हमारी क्या स्थिति थी? तो कम से कम जहां से अपन दुख भोग के आए हों, उन लोगों के प्रति तो विशेष वो रहती है कि नहीं नहीं, और उनके कष्ट अपन समझते हैं कि इन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं तो इनको क्या तकलीफ होती होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिन परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से गुजर के हम आए हों तो उनके कष्ट हम समझते हैं।
तो हम उन परिस्थितियों से निकल के आए हैं कि नहीं आए हैं? तो इसलिए ये जो भी आलू का तो नाम लिया है, जितने भी जमीकंद हैं, अभी आगे और आने वाली है चर्चाएं, वो सभी वास्तव में बिल्कुल भक्ष्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। कितना सा जीवन है, कितना सा खाते हैं, कितना सा स्वाद कितनी देर का रहता है, कितनी सी देर का और वही चीज डॉक्टर मना कर दे तो तुरंत छोड़ते हैं। तो फिर यहाँ केवल यानी परमात्मा, ये धर्म के डॉक्टर ये बता रहे हैं कि इतने इतने जीव इसमें, फिर उसमें वो लगाते हैं किसने देखे, दिखाओ हमको उससे किसने देखे। डॉक्टर कह देता है, जब तो नहीं कहता किसने देखे कि नुकसान कर रहा है कि फायदा कर रहा है। डॉक्टर कह देता है ये खाओ ये फायदा करेगा, कोई इफ एंड बट और कुछ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। हाँ बेकार, डॉक्टर ने कहा ये पीना ये खाना सब चालू रहते हैं। तो सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान में देख के कहे हैं, तो वास्तव में श्रद्धा के विषय भी है, श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये साधारण जीवों की क्या क्या 4 चीजें समान है साधारण जीवों की, बोलो प्रशस्ति, क्या क्या 4 चीजें समान है? आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु। बहुत बढ़िया, ये 4 चीजें समान है। अभी देखो आप लोग करो ना करो, मेरे तो ये स्टूडेंट अच्छी है ना। अब आप लोग सोच लो भी हमें हमें करना है कि नहीं करना है। 4 चीजें समान है, आहार, श्वासोच्छ्वास, काया शरीर और उनकी आयु। तो जिनकी ये 4 चीजों समान साधारण होती है वे जीव साधारण कहलाते हैं। और फिर शेष चर्चा अपन आगे कल करेंगे। इस तरह के प्रकरण आएंगे भी, इसमें थोड़े चरणान योग से संबंधित बातें भी आएंगी, कल करेंगे। मैम थोड़ी सी क्लास बीच में मिस हो गई थी, मतलब सबके जो जो जीव है वो तो सब अलग ही रहेंगे, खाली शरीर एक रहेगा। मैंने पहले भी एक बार बहुत क्वेश्चन आपसे किया था, मेरे को बहुत मतलब ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा। जीव तो अलग ही, जीव थोड़ी ना मिलेंगे, जीव तो अलग ही है। उनका शरीर, उनका आहार, उनकी आयु और श्वासोच्छ्वास वो कॉमन है। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। सुनीता आंटी कुछ बोलना है आपको? नहीं, जिनवानी स्तुति करनी है, करी नहीं। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद में जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोषी समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।